खबर आ रही है। देखिए, मॉनसून की पहली दस्तक ने एक बार फिर से हमारे सिस्टम की पोल खोल करके रख दी है। हर साल चुनाव से पहले सरकारें और नेता चमचमाती सड़कों और स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जैसे ही आसमान से आफत की बारिश बरसती है, करोड़ों के विकास के दावे पानी में बह जाते हैं। जगह जगह जलमग्न सड़कें और जिनमें उनमें छिपे जानलेवा गड्ढे आज हादसों को खुला न्योता दे रहे हैं। तस्वीरों में आपको क्या दिख रहा है? बीच रोड पर ये बड़ा सा गड्ढा। अब जरा सोचिए कि अगर कोई गाड़ी इस गड्ढे के खुलने के दौरान इससे गुजरती है तो उस गाड़ी का, उस शख्स का क्या हाल होने वाला है। ऐसे में इनका सुध कौन लेगा? सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, तो क्या इस देश के बाशिंदे सिर्फ रोड टैक्स भरने के लिए बैठे हैं या फिर उनका वोट बैंक करने के लिए बैठे हुए हैं? देखिए, टैक्स भरने वाली आम जनता आज घुटने पर पानी और ट्रैफिक जाम में अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके सफर करने को मजबूर है। जो इंसान सुबह अपने घर से निकलता है मॉनसून के दौरान, डर सताता है उन्हें कि शाम तक वो घर पहुंचेंगे या नहीं। साथ ही साथ उनके अभिभावक या फिर उनके परिजन भी इसी डर में जीते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन खस्ता हाल सड़कों और बद इंतजामी का जिम्मेदार कौन होगा? क्यों हर साल जनता के पैसों को भ्रष्टाचार के इन गड्ढों में बहा दिया जाता है? क्या जनता की सुरक्षा सिर्फ कागजी वादों तक ही सीमित रहेगी? जवाब तो देना होगा, क्योंकि देखिए, तमाम जनता अब ये सवाल पूछ रही है। जनता उब चुकी है इन तमाम सवालों को पूछते पूछते। और ऐसे में सीधे चार तीखे सवाल ये हैं। सवाल नंबर 1 कि मॉनसून की तैयारी के नाम पर हर साल होने वाली करोड़ों रुपए की प्री मॉनसून प्लानिंग आखिर पहली ही बारिश में कहां गायब हो जाती है? सवाल नंबर 2, सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने वाले ठेकेदारों और उन्हें क्लीन चिट देने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई कब होगी? सवाल नंबर 3, क्या सरकार और प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है या फिर हर बार की तरह इस बार भी बदहाली का ठीकरा सिर्फ ज्यादा बारिश पर फोड़कर पल्ला झाड़ लिया जाएगा? और सवाल नंबर 4, चुनावी रैलियों में विकास का ढिंडोरा पीटने वाले नेता अब सड़कों पर तैरती गाड़ियों और बेहाल जनता के इन कड़वे सवालों पर खामोश क्यों है? कब तक ये खामोशी देखने को मिलेगी? बड़ा सवाल है। ऐसे में सरकार की तरफ से एक जवाब, सटीक जवाब आना जरूरी है, क्योंकि देखिए, तस्वीरों में हम आपको सिर्फ एक शहर की बदहाली नहीं दिखा रहे हैं, तमाम शहरों की बदहाली दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये देखिए, मॉनसून से ठीक पहले यानी कि कुछ ही दिन पहले ये रोड्स हुआ करती थी, रास्ते हुआ करते थे, और आज ये रास्ते नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों को तैर कर जाना पड़ रहा है। क्या इसीलिए इस देश की जनता टैक्स भरती है? रोड टैक्स भरती है, गाड़ियों का टैक्स भरती है, हर चीज का टैक्स भरती है, और उसके बाद जनता को मिलता क्या है? ये बदहाली। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बीच रास्ते पर गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, घुटने भर पानी और ट्रैफिक जाम। जनता कब तक सहेगी? मॉनसून की पहली दस्तक, दावों की खुली पोल। हमेशा हम ये कहते हैं कि मॉनसून की बारिश ने लोगों को राहत दी है। राहत किस चीज से? गर्मी से। लेकिन उसके बाद उनकी जान की कीमत कौन चुकाएगा? अगर जो बाशिंदा घर से बाहर निकलता है, वो कमाने के लिए निकलता है, उसके बाद उनके लौटने की जिम्मेदारी कौन लेगा? तस्वीरों में देखिए, 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जयपुर से, राजस्थान की ये तस्वीरें। देहरादून से हमारे साथ मदन लाइव हैं। देखिए मदन, देखिए तमाम तस्वीरें हमने दिखाई। ये सिर्फ जयपुर की कहानी नहीं है, सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। देश के कोने कोने में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, कोने कोने में गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्या जनता सिर्फ टैक्स भरने के लिए है? किस तरीके से देहरादून में लोग परेशान हैं, जरा बताएं। हाँ मनीषा, देखिए निश्चित तौर पर जब भी मानसून शुरू होने वाला होता है तो लोगों को ये विचार होता है कि जब बारिश हो और गर्मी से राहत मिले,
गर्मी से तो निश्चित तौर पर राहत मिलती है जब बारिश होती है, लेकिन उसके साथ ही जो सड़कों के हाल देखने को मिलते हैं उससे कहीं ना कहीं खतरा और ज्यादा त्रस्त हो जाती है। और ऐसी स्थितियां प्रत्येक वर्ष देखने को मिलती है और इस बार की स्थितियां जैसे उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। प्रत्येक वर्ष ये दावे किए जाते हैं कि सड़कों को ठीक किया जाएगा, सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा और उसके कड़े दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। लेकिन जब स्थितियां सामने आती है और जब हकीकतें सामने आती है तो स्थिति जस के तस दिखाई देती है और ऐसी परिस्थितियां इस बार भी बनी है। पहली बारिश में पूरी पोल खोल के रख दी, चाहे राजधानी देहरादून की मैं बात करूँ या फिर पूरे पहाड़ों की बात करूँ, जगह जगह गड्ढे देखने को मिल रहे हैं सड़कें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं ये दस के तस पड़ा हुआ है। जैसे ही बरसात होती है सड़कें जो है लबालब पानी से भर जाती है। और देहरादून का तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कि लोग तैर रहे थे सड़क में। तो निश्चित तौर पर जो दावे जो वादे हैं वो तमाम केवल वादे कहने किए के लिए जाते यहाँ हैं, पर दिखाई तमाम योजनाएं, परियोजनाएं, शिलान्यास, लोकार्पण, तमाम बातें कही जाती हैं, बड़े बड़े बजट पारित किए जाते हैं। उसके बाद स्मार्ट सिटी के नाम पर ये गड्ढे मिलते हैं लोगों को। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार या फिर आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने आया है क्या कि सिर्फ लोग अगले मॉनसून के लिए सिर्फ तैयारी करें? दूरदर्शिता कुछ नहीं है। हाँ मनीषा, देखिए प्रत्येक वर्ष दावे किए जाते हैं और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो या तमाम स्मार्ट सिटी का जो कार्य चल रहा है उसको लेके लगभग 5 वर्षों से यहाँ पर स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और जिसके तहत बनी हुई है। प्रत्येक बार ये कहा जाता है कि कड़े निर्देश दिए गए हैं, जो कार्य नहीं करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देशित किया जाता है, सिंचाई विभाग को। लेकिन कहीं ना कहीं टीपापोती जरूर देखने को मिलती है और बड़े बड़े बजट भी पास होते हैं, लेकिन जो हकीकतें हैं वो जैसी तस है यहाँ पर। और जैसे कि मैंने बताया कि देहरादून राजधानी की जो स्थिति है यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम अभी तक नहीं सुधर पाया। एक ही बरसात में सड़कें लबालब हो जाती है और जैसे कि वो वीडियो भी वायरल हुआ था कि लोग तैर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो कार्य है उसमें अनदेखी निश्चित तौर बिल्कुल पर मदन, होती है। जिस और तरीके से आप कड़ी कार्रवाई देहरादून में होनी चाहिए। मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जरा आप बताइएगा कि देहरादून में अभी फिलहाल क्या हाल है? क्या वहां पर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है ताकि लोगों को बुरे मुश्किल दौर पर उन्हें बचाया जा सके? क्योंकि अभी हाल ही में उत्तराखंड में मॉक ड्रिल्स लागू कराए गए थे, तो ऐसे में मॉनसून से बचने के लिए लोगों के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? हाँ मनीषा, देखिए निश्चित तौर पर जो मॉकड्रिल करी गई है पूरे 66 जगह ये मॉकड्रिल की गई थी और चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है उसके लिए भी विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो मशीनरी की बात करें या फिर तमाम जो SDRF NDRF वो टीमें तैनात की गई है। लेकिन जो सड़कों की स्थिति है वो अभी भी जैसे तरफ है, जगह जगह मलबा आ जाता है, उसके बाद लैंडस्लाइड होता है, प्रत्येक प्रोसेस होता है। उसके कोई जो एक स्थायी समाधान है वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। और उसके साथ ही जो शहरों की जो स्थिति है वो भी भव्यवाह बनी हुई है, क्योंकि एक ही बरसात में पोल खोल कर रख दी है, जगह जगह गड्ढे हैं और पानी लबालब भर जाता है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल यहाँ पर दिखाई दिया है, क्योंकि अभी तो शुरुआत की अगर ये अभी है तो आगे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जनता को। स्मार्ट सिटी का सच हम दिखा रहे हैं। पानी में देखिए किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। इसको लेकर के क्या अभी कुछ पुख्ता इंतजाम करे जा रहे हैं? क्योंकि देखिए लगातार यही सवाल हर साल यही जनता का होता है, क्या इस बार ऐसे इंतजाम किए जाएंगे कि लोगों को इन परेशानियों से राहत मिल सके? तो क्या सरकार की तरफ से इसके लिए कोई जवाबदेही मिलती हुई नजर आ रही है मदन? हाँ मनीषा, देखिए इस विषय में जो है हमारी पीडब्ल्यूडी मंत्री है उनसे भी वार्ता हुई और उन्होंने कहा कि हम लोग इसका स्थायी समाधान करने जा रहे हैं और स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा हो जाएगा इस बार। लेकिन मानसून अब आ चुका है और अब जो कार्य है वो भी इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा कि इस बार संभले। हाँ निश्चित तौर पर अगली बार के लिए उम्मीद की जा सकती है कि अगले साल जो है जब मानसून आएंगे उससे पहले सारी क्या ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी कार्य निरंतर चल रहे हैं और बरसात भी हो रही है तो जो गड्ढे हैं वो सबके सब हैं। और हालांकि विभाग का कहना है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जबकि सीधे तौर पर निर्देशित भी किया है कि पूरी तरीके से सड़कों पे जो गड्ढे है उसको गड्ढा मुक्त किया जाए और जहाँ पर भी पानी का लेवल बढ़ता है या जहाँ पर पानी भरता है वो ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक किया जाए। लेकिन कई वर्षों से ये देखा जा रहा है। शुक्रिया मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लोगों का सवाल उठना लाजमी है। तो देखिए स्मार्ट सिटी की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, किस तरीके से रोड में
रास्ते कम और नाले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, नदियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं। स्मार्ट सिटी की ये तस्वीरें हैं, पानी में बही गाड़ें, घुटने पर पानी और ट्रैफिक जाम, लोगों का यातायात ठप होता हुआ नजर आ रहा है। मॉनसून की पहली बारिश और ऐसे में देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा शहर डूबने को आमादा है। स्मार्ट सिटी का ये सच दिखा रहे हैं। घुटने पर पानी और ट्रैफिक जाम, जनता कब तक सहेगी? मॉनसून की पहली दस्तक और दावों की पूरी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। क्या तमाम जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो मॉनसून से पहले चेकिंग नहीं करती है? ये बड़े सवाल हैं जो जनता अब पूछ रही है। हर साल या फिर हम ये कह लें कि हर बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए चुनाव होते हैं, तमाम दावे किए जाते हैं इसको लेकर के, लेकिन जब धरातल पर बात होती है तो इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। उन वादों का सुध कौन लेगा? और महाराष्ट्र से देखिए जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ सुदीप जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुंबई की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां नदियां तालाब बनती हुई नजर आ रही हैं, सड़कें, और कुछ सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। सुदीप देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसे में लोगों का सवाल उठना लाजमी है, किस तरीके से आधिकारिक बयान सामने आ रहा है? सुदीप देखिए मैडम, मुंबई में आज भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार शहर में दोपहर से रात तक लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है। आईएमडी ने मुंबई और आसपास जैसे नई मुंबई है, थाना है, मीरा भाईंदर है, वसई विरार है, इसको इलाके में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें कुछ स्थानों पर तेज बारिश के भी सिर्फ तेल हो सकते हैं। बारिश के कारण निचले इलाकों में जल भराव, सड़क यातायात में देरी और लोकल ट्रेन सेवाओं पर असर करने की आशंका बताई जा रही है। नागरिकों से अपील है कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले, ऐसे शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। आप सुन सकते हैं कि मेरे पीछे से किस तरीके से बारिश की आवाज आ रही है, किस तरीके से मूसलाधार बारिश मुंबई में हो रही है, महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे हो रही है। मैडम ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहें प्राइम न्यूज के साथ।